दिन भर की थकान चुग लिए राजेश और सुरेश अपने घर की ओर लौट रहे थे। भूख के कारण उनका शरीर भारी और कदम धीमे पड़ चुके थे। अरे यार सुरेश, सुबह से पानी ही पिया है। ऐसा लग रहा है पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। मुझे भी हालत खराब लग रही है। चल आज पेट पूजन करते हैं। सुना है नए वाले ठेले पर चिकन करी बढ़िया मिल रही है। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक ठेला दिखाई पड़ा। मसाले की महक चहों ओर फैल रही थी। बासमती चावल की खुशबू ने मन। भाई साहब, स्पेशल चिकन करी। कितने की? 200 रुपए प्लेट बाबू। 2 बड़े पीस और 1 प्लेट चावल, 200 रुपए। मैं सिर्फ 2 पीस। महंगा नहीं है बाबूजी। महंगाई सबकी कमर तोड़ रही है। माल शुद्ध है। सुरेश ने जेब टटोली। बस 120 रुपए भाई, बजट बिगड़ जाएगा। चल कहीं और देखते हैं। निराश होकर दोनों आगे बढ़े। तभी दूर से आवाज आई, आओ आओ, सिर्फ 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी और चावल। पेट भरकर खाओ। दोनों रुक गए और एक दूसरे को अविश्वास से देखा। 100 रुपए में अनलिमिटेड? मजाक तो नहीं? वे ठेले की ओर बढ़े। दो आदमी शांत भाव से भगोना चला रहे थे। खुशबू और भी मादक थी। सच में 100 रुपए में जितना चाहे? हाँ भैया, आज का खास मौका है। 2 प्लेट लगा दो। गर्मा गर्म मसालेदार करी और नर्म चावल उनकी प्लेटों में परोसे गए। राजेश ने पहला कौर लिया और आंखें बंद कर ली। वाह, ये तो अमृत जैसा स्वाद है। और 2 प्लेट फिर भर दो। दोनों ने तृप्ति से भोजन किया। भैया, इतनी बढ़िया चीज 100 रुपए में कैसे? भैया, हमारा धर्म है भूखे का पेट भरना। अगले दिन खेत से लौटते समय सुरेश, चल आज फिर वहीं चलते हैं भाई। 100 रुपए में अनलिमिटेड? कुछ तो गड़बड़ है। मैं अकेला चला जाऊंगा। राजेश अकेला ठेले पर पहुंचा। आज भी ऑफर है? नहीं नहीं, आज भी है। बस 1 प्लेट बची है, लगा दो। राजेश खाने लगा। पीछे ठेले वाले धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। चिकन तो कल खत्म हो गया था, आज कहाँ से लाए? दूसरे पतीले वाला दे दिया। अच्छा, चिकन तो कभी कभार ही मिलता है। राजेश ने अनसुना कर दिया। स्वाद के आगे हर बात छोटी लगी। वो लौटकर सो गया। अगली सुबह वो अस्वस्थ महसूस कर रहा था। राजेश उठ नहीं रहे। काम पर चलना है, तबीयत भारी है। तू चला जा। शाम को घर लौटते वक्त किसी ने सुरेश से कहा, सुनो, 100 रुपए वाले ठेले का चिकन खाने से कई लोग बीमार पड़ गए। सुरेश घबरा गया और दौड़कर घर पहुंचा। पीछे से आवाज, क्यों परेशान हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले दिन गांव में दहशत फैल गई। लोग मुखिया के पास इकट्ठे हुए। कई लोग बीमार हैं। सब 100 रुपए वाले ठेले से। भीड़ पहले महंगे वाले ठेले पर गई। सब सही था। फिर वे अनलिमिटेड वाले ठेले की ओर बढ़े। ठेला सुनसान। बगल में एक ड्रम पड़ा था। ढक्कन हटाया गया। अंदर सड़ा बदबूदार चिकन। भीड़ भड़क उठी। तुम लोगों ने जहर परोसा? पुलिस पहुंची और दोनों ठेले वालों को पकड़ा गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। राजेश और सुरेश ने एक कड़वा सबक सीख लिया। सस्ते के लालच में कभी कभी जिंदगी महंगी पड़ जाती है। अखिलेश की मौत के बाद उसके तीनों बेटे अनाथ हो गए। अब उनके सिर पर पिता का साया नहीं था। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? पिताजी तो नहीं रहे। दो दो बहनों की शादी करनी है और खर्चा भी बहुत है। माँ ने आंसू पोंछे और बोली, हिम्मत रखो बेटा, भगवान सब देख रहा है। बड़ा बेटा रवि बोला, माँ, अब हमें ही बाहर जाकर कुछ करना होगा। मंजला, बेटा मोहन बोला, और हम क्या काम करेंगे? माँ ने कहा, मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम अपनी बिरयानी बेचे? रवि ने कहा। पैसों की चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर रुपए जुटाए। उन पैसों से तीनों बेटों ने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। तीनों भाई मिलकर बिरयानी बनाने और बेचने लगे। आओ भाई, छको माँ की स्पेशल बिरयानी। जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे।
लोगों ने जब उनकी बिरयानी खाई तो सब तंग रह गए। हमने कभी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। वाह भाई, क्या स्वाद है! शुक्रिया भैया, ये हमारी माँ का नुस्खा है। धीरे धीरे उनका ढेला मशहूर होने लगा। लोगों की भीड़ लगने लगी और महीने के अंत में उन्होंने मुनाफा कमाया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। हे भगवान, तूने मेरे बच्चों को कामयाबी दी। तेरा लाख लाख धन्यवाद। कई महीनों की मेहनत के बाद तीनों भाइयों ने ठेले से छोटा होटल बना लिया। बड़ा भाई रवि काउंटर पर बैठता था। मोहन और सुरेश रसोई में बिरयानी बनाते थे। ग्राहक कहते, भाई ये तो वही स्वाद है जो ठेले पर मिला करता था। धीरे धीरे उन्हें पार्टी और शादी ब्याह के ऑर्डर मिलने लगे। उनका होटल अब इलाके का मशहूर माँ बिरयानी सेंटर बन गया। एक दिन 300 लोगों की पार्टी का ऑन ऑर्डर कैंसिल हो गया। रवि ने कहा, अब ये सारा खाना क्या करेंगे? इसे गरीब में बांट दो बेटा, भगवान की कृपा मिलेगी। इस बार भी 200 लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो रवि ने कहा, मोहन और सुरेश, इसे जाकर गरीबों में बांट दो। क्यों ना इसे कल बेच दे, स्वाद तो वही रहेगा और नुकसान भी नहीं होगा। दोनों ने बासी बिरयानी छिपा कर रख ली और अगले दिन वही बेच दी। मुनाफा बढ़ गया। धीरे धीरे हर बार जब भी ऑर्डर कैंसिल होता, वो दोनों बासी बिरयानी ग्राहकों को बेचने लगे। कुछ महीनों बाद एक रेगुलर ग्राहक ने शिकायत की, भाई बिरयानी का स्वाद बदल गया है, कुछ ठीक नहीं है। धीरे धीरे बाकी ग्राहकों ने भी यही कहा। होटल की भीड़ कम होने लगी। रवि परेशान था, ऐसा क्या हो गया अचानक? तब मोहन ने रोते हुए अपनी गलती कबूल की। भैया, हमने बासी बिरयानी बेची थी, ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में। रवि गुस्से से बोला, लालच ने सब बर्बाद कर दिया। अब कैसे ग्राहकों का भरोसा वापस लाएंगे? अगले दिन रवि ने होटल के बाहर एक बोर्ड लगवाया, हमारी गलती से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा। लोगों ने पढ़ा और होटल में आने लगे। जैसे ही उन्होंने बिरयानी खाई, सबकी जुबान पर एक ही बात थी, वाह, अब तो वही पुराना स्वाद लौट आया। हमें इस कहानी से ये सीख मिले कि जितना मिले उतना में ही खुश रहना सीखो। लालच करना बुरी भला,